सफेद जोड़ा पहना हुआ था। कुछ कह भी रहे थे या यूं ही आते जाते रहते हैं? बेटा ये मजाक की बात नहीं है। सॉरी माँ, प्लीज कंटिन्यू करें, बताइए। परेशान थे कुछ। मैंने पूछा नवीद के अब्बा परेशान क्यों हैं? कोई जवाब नहीं दिया। फिर बहुत पूछने पे कहा कि नवीद से कहो कि अपना ख्याल रखा करे, और फिर उठ के चले गए। बेटा ये ख्वाब अच्छा नहीं है। खुदा न खास्ता कोई बला ना आ जाए तुम्हारे सर पे। तुम ऐसा करो, अपना सदका दो ताकि कोई भी बला है वो टल जाए। जी माँ, मैं अपना कल सदका दे दूंगा, आप फिक्र न कीजिएगा। एक सेकंड। सब खैरियत है? जी माँ, सब खैरियत है। क्या हुआ? कहाँ गुम हो? नवीद? मुझे ये मैसेज आया। लेकिन साइबर क्राइम की इंक्वायरी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ठीक कह रही हो। मैं अभी ये सोच रहा हूँ उन्होंने मुझे ये मैसेज क्यों भेजा है। आ गया, समझ आ गया। फोन देना। क्या समझ आ गया है? अभी बताता हूँ। शिराज, क्या कर रहा है? क्या हुआ है? टाइम बॉस की कॉलिंग क्लास कर। भाई क्या हुआ? क्या है यार मुझे कुछ नहीं पता, तो ये बैग पकड़ो, यहाँ से निकल। भाई बता तो सही। मैं तुझे फोन पे बताऊंगा सब। निकल, तेरा फोन बंद नहीं होना चाहिए बस। मेरा काम ना इल्जाम तराशी करना है और ना ही जजमेंट्स देना। करप्शन की जोरदार आवाजों में अपने फैक्ट्स नहीं दबाऊंगी, क्योंकि मेरा काम आप तक खबर पहुंचाना है। वो खबर जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में नहीं बल्कि ताकत के ऐवानों में बनती हैं। उन खबरों पे करेंगे गैर जानिबदार और हकाइक पे मबनी तज्जिए, जिनमें ना तो जाती एजेंडाज होंगे और ना ही ख्वाहिशात का प्रचार करेंगे। तो देखिए हमारा नया शो #मिशाल सवाल की ज़र्ब 8:05 पर मंडे टू फ्राइडे सिर्फ 24/7 पर। काट। कैसा था? ठीक था। एक और दोबारा। मेकअप लिखे
हाँ हेलो असद, क्या हाल है यार? तुम्हारे भाई का कुछ पता है कहाँ है? आबिद का फ़ोन नहीं लग रहा, मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा मैं करता हूँ पता। कौन है? मैं साफी हूँ, मुझे कहाँ ले आए हो? रुको! बचाओ! कौन है? कैसा रहा प्रोमो शूट? बस ठीक था। बस ठीक या अच्छे वाला ठीक? हुसैन के मुताबिक तो बस ठीक ही था। क्या मतलब? तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उसका दिमाग खराब हुआ है आजकल। फिर लड़ाई हुई है उससे? लड़ाई की बात नहीं है, उसका रात से ही दिमाग खराब है। वो आशिर को साइबर क्राइम वाले उठा के ले जा रहे थे, उसकी माँ रोती हुई आ गई। बस हुसैन की रहमदिली जाग उठी। मुझे कहता है कि उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, देखो उसको इस केस से छुड़वाओ, उसे वहाँ से निकालो। हालांकि उसको पता है कि ही इज द कल्प्रिट, है ना? उसे ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, वो कहीं का रहेगा नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं क्या करूँ? देखो, हमें इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है, और वैसे भी अगर ये ना हुआ हाकिम नाराज हो जाएगा यार। एग्जैक्टली, मैं भी यही बात सोच रही हूँ, लेकिन वो है कि देखो, तुमने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल ठीक है। देखो, ये तो वक्त बताएगा कि कौन ठीक है और कौन नहीं, लेकिन इस वक्त प्लीज इस बिलीफ को अपने साथ रखो दैट यू आर परफेक्टली राइट। कौन है? कौन है? मुझे क्यों नहीं हो? मैं कहाँ हूँ? मुझे कहाँ ले आए हो? कुछ नहीं किया, मैं सहाफी हूं, तुम लोग समझते? क्या करते हो यार? रुला दिया। बाहर जाओ जरा, इसके हाथ खोल के जाओ। पानी पियो। हाँ बेटा, रोना नहीं, पानी है, पियो। सॉरी यार, इनको तमीज़ ही नहीं है, और ना ही इनको इन्वेस्टिगेट करने का तरीका आता है। समझते हैं कि बंदा पकड़ लिया तो ठापे मारे और सब कुछ खुलवा लिया, लेकिन मेरा इन्वेस्टिगेट का तरीका ज़रा साइंसी है। सर, आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। बेटा, हमने अकाउंट साइन इन किया है, पूरी लोकेशन हिस्ट्री है हमारे पास, और हमारे बंदों ने यह भी बताया है कि वीडियो का सौदा करने तुम गए थे। और किसके साथ करने गए थे ये तुम बताओ। सर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे। बंद करो, लगता है तुम उसका ही केस हो। जावेद!
आजा, तेरा ही केस है। सर बताओ। हेलो। हुसैन, आज दूसरा दिन है मगर आशिर का कुछ पता नहीं। प्लीज मेरी मदद करो। जो पकड़ कर लेकर गए थे वो कह रहे थे 2-3 घंटे में वापस आ जाएगा, मगर अभी तक नहीं आया। बाजी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पता चलता है तो मैं बताता हूँ आपको। कुछ कर दो हुसैन, मेरे पास तो कोई ऐसी बड़ी सिफारिश भी नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि वो आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। उससे गलती हो गई है। अच्छा, हौसला रखें, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। बहुत कोशिश की है सर। नवीद खान के खिलाफ मजबूत केस नहीं बनेगा। हाँ, अलबत्ता उसके प्रोड्यूसर शराज पे केस बन सकता है। तो उसे अदालत में पेश कर दो, बाकी कार्रवाई करके उस पर केस बना दो। सर, और उस लड़के का क्या करना है? उसे भी रहने दो, और बाद में देखते हैं उसका क्या करें। ठीक है सर, जैसे कहेंगे हो जाएगा सर। रोशन, अजमत और मिशाल को बुलाओ, अर्जेंट। यार वो आशिर के सिलसिले में बात की है हाकिम खान से? विशाल, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। विशाल प्लीज यार, बच्चा है वो। बच्चा? बच्चे इस तरह की वीडियोस बना के बेचते फिरते? विशाल, उससे उसका सबक मिल चुका है ना। इससे ज्यादा कुछ भी उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तुम्हें सेल्स की हालत का पता ही है, अब्यूज हो सकता है वो वहां पे। कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है तो बाद में आ जाता हूँ मैं। नहीं, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं हो रही। चले? चले। तुम्हारा क्या मसला है? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? बॉस, हमको सुबह से फोन नहीं उठा रहा। हाँ, तो तुम्हारी तरह कहीं बैठा हुआ होगा फोन बंद करके। उसके भाई को कॉल की थी, वो एक दिन से घर ही नहीं आया। बॉस कुछ करें? पूरा एक दिन गुजर गया, तुम मुझे अब बता रहे हो। खैर, अभी शो पे फोकस करो। शो के बाद कुछ करते हैं, ठीक है ना? मैं अपने जराए से पता करता हूँ, टेंशन ना ले। आबिद ने नवीद का नाम नहीं लिया। वो कहता है मैंने ज़ाती हैसियत में किया ये सब कुछ। शिराज उसके साथ। शिराज के खिलाफ भी कोई खास केस नहीं बन रहा। सर बकवास कर रहा है सर। सारे के सारे इस प्लान का मास्टरमाइंड नवीद है सर। सर आप प्लीज नवीद के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। विशाल बीबी, नवीद जो भी है बहुत बड़ा एंकर है। हम कोई बहुत मजबूत केस बनाकर ही उस पर हाथ डाल सकते हैं, ऐसे नहीं। आप अपने चैनल पे उसे गंदा करें। आप ये देखें कि
उस लड़के को इस्तेमाल करके आप अपने चैनल में कितना हुल्लड़ मचा सकते हैं। और कल ही साइबर क्राइम में एक एप्लीकेशन दे दें सर। आगे फिर वो आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। क्यों बॉस, क्या हुआ? तुम्हारा यार आबिद पकड़ा गया है। क्या? मेरे सोर्स बता रहे हैं कि कोई बड़ा पंगा खड़ा होने वाला है। लेकिन कैसे? तो बॉस कुछ करे ना उसके लिए। मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा। तुम उसके भाई को फोन करो ताकि वो उसकी जमानत का बंदोबस्त करे। मैं ये ऑन नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और तुम भी कोई फुर्ती नहीं दिखाओगे। लेकिन बॉस उसने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया है। अरे कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता शिराज। मैंने उसकी जॉब बचाई है यहाँ यार। और वो जो वीडियोस थी तुम दोनों मेरे पास लेके आए थे ना, मैं तो नहीं तुम लोगों के पास आया। क्या देख रहे हो? इस फाइल को अच्छी तरह खंगाल लें और इसमें से एक सुपर शो निकालें जिससे हुकूमत मजबूर हो जाए। हुकूमत तो आपकी पार्टी की है सर, ये तो आपकी पार्टी के खिलाफ है। अगर किसी को पता चल गया तो पार्टी आपके खिलाफ हो जाएगी सर। किसी को पता नहीं चलेगा, ना ही पार्टी मेरे खिलाफ होगी। पार्टी नू किस तरह हैंडल करना है दबाल मैनू आमदा सर। एक्सक्यूज मी सर। विशाल बीवी से घर जाके सुकून से पढ़ लीजिएगा। ये समझ लें कि आपके पहले शो की खुशी में ये मेरी तरफ से सलामी है आपको। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन जब आप ये शो कर लेंगे तो आपको और भी बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी जो सिर्फ आपके पास हो, किसी और के पास नहीं। और अगर मज़ीद कोई टेंशन है तो बताएं। जी सर, मैं ये कहना चाह रही कोई हूँ कि टेंशन नहीं है सर, आपने जिस तरह हुक्म किया सर वैसे ही हो जाएगा। वापस ऑन एयर भी तो आप ही लेकर आए हैं सर। अरे नहीं नहीं, विशाल बीबी अपनी मेहनत से आई और हमें तो वैसे भी ये काम करना ही था। सर हमें इजाज़त दीजिए आप। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? विशाल बीबी पहली बार आई हैं हमारे ऑफिस। टुक्कर शुक्र तो खा के जाओ ना भाई, तशरीफ रखो। इसकी कोई इतनी जल्दी नहीं है। ये फाइल घर जाके सुकून नाल पढ़ लो, फिर शो करना। सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी सर वो जो लड़का है आशिर, प्लीज़ उसको छुड़वा दें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। क्या ज़रूरत थी उस लड़के की सिफारिश करने की? कम से कम अपने डिसीजन पे फर्म तो रहती। मैं हुसैन को इनकार नहीं कर सकी। मतलब यार हुसैन को इनकार नहीं कर सकी। कल हुसैन कहेगा कि आबिद को छुड़वा दो तो छोड़ दूंगी। ऐसी बात नहीं है आजमत। हुसैन की मुझ पे बहुत सारी फेवर्स हैं, बहुत सारे एहसानात हैं। ज़िंदगी में पहली बार उसने मुझसे कोई फेवर मांगी, मैं उसे कैसे मना कर सकती थी? आप खुद समझें इस बात को। कब तक एहसानों का बदला चुकाओगी? इन फीलिंग से बाहर निकलो, तुमने बहुत आगे जाना। ये सब करना इतना आसान नहीं है। नामुमकिन भी नहीं है। अच्छा खैर, अब नवीद और शराज का क्या करना है? मेरे ख्याल में शराज को मारने से बेहतर है कि उसे डराया जाए। सोचते हैं।
तुमने हाकिम से बात की? हाँ कर दी थी, सुबह तक वो छूट जाएगा। लेकिन जो कहानियाँ उसने तुम्हें सुनाई वो सब गलत थी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो और उसका दोस्त आबिद को वो वीडियो बेचने गए थे। आबिद ने उनके साथ ड्रामा किया और उनका मोबाइल चोरी करवा लिया। आशिर के कहने पे निशानदेही की आबिद की और उसको पकड़ा गया। और फिर बाद में ये भी पता चला कि इस सब मामले में तो शराज तक मुलविस था। आशिर ने मुझसे झूठ बोला था? जी बिल्कुल, आशिर ने आपसे झूठ बोला था, लेकिन तुम्हारा दिल तो फिर भी मुँह मुआ जा रहा था उसके लिए। सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैंने फिर भी उसकी सिफारिश की। सॉरी मिशाल, मुझे ये सब मालूम नहीं था। हुसैन, यू कांट बी राइट एवरी टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। 2 मिनट होंगे आपके पास? अभी? जी सर, अपडेट्स देनी थी आपको। हाँ बोलो। सर मेरी सोर्सेज के मुताबिक जो मिशाल का केस था सर, उसमें नवीद खान भी इन्वॉल्व है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हें कहा था अपना सदका उतार देना, उतारा क्या? जी सदका तो उतार दिया, दुआ करें कि बला भी टल जाए। तेरे तो दुश्मन ही बहुत है, तुझे तो रोज ही अपना सदका निकालना चाहिए। तानिया, तानिया, can you see who it is? Your CEO. ले अम्मा, ऐसे लग रहा है और सबका देना पड़ेगा। तानिया, तुम जरा आके अम्मी के पैरों पे ये ऑयल लगा दो। थैंक यू। हेलो जी सर, मुझे तो लगता है कि इसमें नवीद खान मुलविस है। जी सर, लेकिन मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? आप मेरा स्टैचर देखें, मैं ऐसी हरकत कभी भी ना करूं। नहीं सर, नवीद खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत तो नहीं है। बज़ाहिर तो आबिद और शराज ही मुलविस लगते हैं, लेकिन जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आबिद एक बेकार लड़का है, आप उसे निकाल दें। हम बिल्कुल बिल्कुल हमें बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। हाँ, जहां तक बात है शराज की, शराज अच्छा लड़का है। आप कहते हैं तो मैं उसे एक वार्निंग दे देता हूं, बल्कि मैं उसे ये भी कहता हूं कि वो मिशाल और हुसैन से जाके माफी मांगे। भला ये कोई तरीका थोड़ी है। हाँ जी बिल्कुल, आई एग्री कि चैनल की बात चैनल में ही रहनी चाहिए। खबर बाहर जाती है तो हम पे बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है सर, अगर चैनल की प्रेस्टीज का सवाल है तो जो भी आप कहें। थैंक यू सर, खुदा हाफिज़। इस सारे मामले में मैं भी एक स्टेक होल्डर था, तो मुझे इस बात से लाताल्लुक और लाइल क्यों रखा गया है? आप लोग खुद ही हाकिम खान से बात करते हैं, खुद ही बंदे पकड़वा लेते हैं, और अब ये ड्रामा। हुसैन, तो मर्द और मर्द को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विशाल का केस कॉम्प्लिकेटेड है। किसने कहा मर्द को फर्क नहीं पड़ता? और मैं शायद वो मर्द हूं जिससे फर्क पड़ता है। लेकिन तुम ऑफेयर नहीं हुए हुसैन, मेरे स्टेक्स तुमसे ज्यादा हैं।
देखो शिराज, तुम्हारा सबसे बड़ा स्टेक तुम्हारी जॉब है जानी। तुम्हारी जॉब अगर चली गई तो तुम तो सड़क पे आ जाओगे, कोई क्या कर सकेगा। लेकिन बॉस ऐसे तो हम अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। यार हम नहीं, सिर्फ तुम। मैंने सारी बात कर ली है, गेम सेट हो चुकी है। इस केस को हमें यहीं रफा दफा करना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आबिद का क्या होगा? यार तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो, बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें बचाया है इस मामले से, और तुम्हारे जो दोस्त है ना, वो एक आध दिन में उसकी जमानत हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा। और अपने बेली को समझा देना कि अपनी जुबान को वो कंट्रोल करके रखे, उसके लिए ही अच्छा होगा। और देखो, वीडियो मैं तो नहीं उसके पास लेके गया था ना, वो मेरे पास लेके आया वीडियो। देखो, 2 बंदों में से एक ही बंदे को मैं इस वक्त बचा सकता हूं। डिसाइड करो, मैं तुम्हें बचाऊं या उसे बचाऊं। सॉरी बॉस, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। शाबाश शिराज, तू मेरी टीम है, मेरी बैकबोन है। कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, समझा? शाबाश। ठीक है, तुम्हारे स्टेक ज़्यादा है ना, तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी ये केस तुमने खुलवाया है, हाकिम खान से लेके सीईओ तक तुमने खुद बात की है, तो मुझे यहाँ बुलाने की क्या तुक थी। हुसैन, तुम क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? हुसैन, आइए नबी साहब, कैसे हैं आप? रात सीईओ साहब ने जो बात की थी, उस हवाले से मैंने शिराज से बात करी। वो माजरत करना चाहता है आपसे। शिराज, मुझे लगता है आपको इसे ये समझाने की ज़रूरत है कि हर बार किसी के पीछे नहीं छुपा जा सकता। इस बार की तो खैर है, लेकिन आइंदा जो भी काम करे वो ज़रा हिम्मत और हौसले के साथ करे, जुर्रत से चीज़ों का सामना करना सीखे। शिराज, ये जो बुरे लोगों की सोबत होती है ना, ये खजूर के दरख्त की तरह होती है, धूप में छाँव नहीं देते और भूख में फल। ये आप भी तो तुम जैसे लोग होते हैं ना, उनसे दूर ही रहना चाहिए, है ना? शिराज ने मिस मिशाल और हुसैन से माजरत करनी थी। हुसैन तो अब यहाँ नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि नहीं, दे आर पार्ट ऑफ अ टीम। दोनों एक ही हैं। आप मिशाल से सॉरी करना। क्यों मिशाल? शिराज, आई एम सॉरी मिस मिशाल, गलती हो गई। वो आप आबिद को कट करके आई थी तो उसे लगा कि ऐसे करने से वापस आ सकता है, मैं उसकी बातों में आ गया। आपको नहीं लगता कि आपका लहजा थोड़ा और अपोलोजेटिक होना चाहिए? शिराज, say it like you mean it. आई एम सॉरी। इस तरह की ओछी हरकतें करके कोई भी किसी का रास्ता नहीं रोक सकता, ना ही कोई किसी को कट कर आ सकता। इंसान अपने टैलेंट और अपने जोर के बलबूते पे आगे बढ़ता है। आई होप आपको और आप सबको मेरी बात समझ आ रही होगी। नबी साहब, ये सारी बातें अगर क्लियर हो ही रही हैं तो क्यों ना एक कप ऑफ कॉफी पे हम अपने गिले शिकवे भी दूर कर लें। अब्दुल साहब, यू डू नो, ज्यादा कॉफी गट हेल्थ के लिए सही नहीं है। But thank you anyway. Perhaps next time. चलो शिराज। Definitely. Next time.
हाँ हेलो, कैसे हो? वो आबिद का क्या बना? हियरिंग थी ना आज उसकी। क्या बेल मिल गई है उसको? कब तक? यार बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। मैं शाम को चक्कर लगाता हूँ। हाँ ओके बाय। अगर गुस्सा ठंडा हो गया हो तो काम की बात कर रहे हैं। गुस्सा वहाँ दिखाया जाता है जहाँ कोई नाज बर्दारी करने वाला हो। शिराज ने माफ़ी मांग ली, तुमने माफ़ कर दिया, नवीद भी खुश, अजमत भी खुश, सबसे बड़ी बात है कि सीईओ भी खुश, चैनल की प्रेस्टीज बरकरार है। तुम्हें पता है हुसैन, जब आशिर को छुड़वाने के चक्कर में तुम मुझे जिच कर रहे थे ना, तो मेरे जज्बात भी बिल्कुल ऐसे ही थे, लेकिन मैंने कोई गिला शिकवा नहीं किया। हाँ तो ठीक है, इस सारे एपिसोड में हमारी जो पार्टनरशिप थी उसमें से मैंने प्रॉफिट आशिर की शक्ल में और तुमने सीईओ का एतमाद जीतने की शक्ल में कमा लिया। अब काम कर लें जिसकी तनख्वाह मिलती है। फाइल देखो, ये मेरा लॉन्चिंग शो होगा, 1-on-1 इंटरव्यू वज़ीर माहौलियात के साथ, और इसके लिए मुझे कुछ बहुत हार्ड हिटिंग सवालात चाहिए होंगे। क्या हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि बात अब व्हाट्सएप से फाइल तक आ गई है, काफ़ी अच्छी स्पीड में जा रही है। हुसैन, इस सब से जब हम एक अच्छा शो निकाल पा रहे हैं, आवाम के मफाद की बात हो रही है, तो तुम इस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों सोच रहे हो कि फाइल कहाँ से आ रही है और कहाँ से नहीं? पता है अजमत साहब भी शुरू में ऐसी बातें किया करते थे। खैर, मैं देख के बताता हूँ इसमें से क्या सवालात निकलते हैं। ज़रूरी नहीं कि सच देखने का जो एंगल तुम्हारे पास हो वही ठीक हो। हर एक का अपना नज़रिया और काम करने का तरीका होता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना काम करो और बाकियों को उनके हिस्से का काम करने दो। मैं अपने हिस्से का मतलब नवीद खान ने हमें इस्तेमाल करके फेंक दिया टूट। तो गलती तो तुम्हारी भी है ब्रो। तुम्हें कहा था कि फ़ोन तोड़ के फेंक देना, तुम जेब में रख के पूरे शहर में फिरते रहे, सारी लोकेशन ट्रैक हो गई। यार वो मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। ध्यान का बच्चा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी गलती ने सब पलट के रख दिया। मुझे इतनी शर्मिंदगी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई जितनी इस लड़की से माफ़ी मांग की हुई है। चैनल एंकर को तो कुछ कहता नहीं, सारा नज़ला हम जैसों पे करता है। देख देख, अभी भी हमारे हाथ में बड़ा कुछ है ब्रो। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं नवीद खान का नाम बस कर दे यार, अब ऐसा कुछ ना कर दें। ये बात कभी साबित नहीं कर सकते कि इसके पीछे नवीद खान और फ्रंट पे तुम हो। ज़्यादा से ज़्यादा बात मुझ तक आएगी। और ट्रोल आर्मी, उसका तो कोई सर पैर ही नहीं होता। लोग 50 रुपए की इजी लोड पे ट्वीट्स कर रहे हैं, कुछ साबित नहीं कर सकते तुम। तो फिर मेरा कैरियर और ज़िंदगी दोनों गई ब्रो। अबे केस को क्यों सीरियस ले रहे हैं? यहाँ ऐसे भी एंकर्स हैं जो बाकायदा मुकदमों में कन्विक्ट हैं, लेकिन स्क्रीन्स पे आ रहे हैं। उनसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा तो तुमसे क्यों पूछेगा? तो क्या हम नवीद खान का कुछ नहीं कर सकेंगे? अबे ये कौन कह रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। मौका देख के चौका मारना है, एक दफ़ा सही टाइम आने दे।
अगर मैंने इस नवीद खान को दिन में तारे ना दिखाए ना तो मेरा नाम भी शराज नहीं। आई शिराज यार, एक ही जगह पे मारते रहते, रुकते नहीं। चल यार खैर है, होता रहता है। इस फाइल को अच्छी तरह खंगाल और इसमें से एक सुपर शो निकाले जिससे हुकूमत मजबूर हो जाए